आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक यह पौधा, इसकी 2-3 प्रजातियां प्रायः मिलती हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं दूधी, गुजराती में दूधीलो बोलते हैं, पंजाबी में भी दूधी बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं लाहन नाइटी। ये लाहन नाइटी अपने आप में अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर है। ये निश्चित रूप से अनेक रोगों में यह बहुत कारगर औषध है। इसके संदर्भ में एक घटना है, उसको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। यह वर्षों पुरानी बात है। मैं जड़ी बूटियों के जानकारी के संदर्भ में बिहार के कुछ इंटीरियर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और वहाँ पर किसी ने कहा कोई बाबा जी आए हैं, इधर घूम रहे हैं, जड़ी बूटियों के विषय में जानना चाहते हैं। तो उस गांव का जो प्रधान था, वह प्रधान मुझसे मिलने के लिए आए। आने के बाद कहने लगे, बाबा जी आप बड़ी जड़ी बूटी की बात करते हैं, मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मेरे को आँव की शिकायत है, बार बार मुझे लैट्रिन जाना पड़ता है, शौच जाना पड़ता है, मैं क्या करूँ। वहीं पर हम बैठे थे, गांव के बाहर में हम थे, तो हमने देखा कि वहाँ पर ये दूधी लगी हुई थी। मुझे याद है ये जो दूधी है अतिसार में, संग्रहणी में बहुत कारगर है। वो प्रधान जी कहने लगे अभी 2-3 घंटा हो गया, मेरे को तो अब शौच जाना पड़ता है। मैंने कहा आप ऐसा करिए, साफ सी जगह पर वो थी, उसको 2-4 पौधे को उखाड़ करके मैंने कहा आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको इतनी पत्तियों को लगभग मैं समझता हूँ यदि ताज़ी मिल जाए तो एक बार में इतनी डोज, ये छोटी दूधी है और ये दूसरी ये बड़ी दूधी है, हालांकि दोनों ही बहुत गुणकारी है। यदि ये छोटी दूधी ना मिले तो ये बड़ी दूधी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने इतनी सी छोटी दूधी को निकाल करके मैंने कहा उनको, इसको आप चबा जाइए, ये आराम से चबा सकते हैं क्योंकि इसको चबाने में कोई ये बहुत कशेला नहीं है, अच्छा सा स्वाद है। वो चबा करके वो बैठे रहे। तो फिर उनको अच्छा लगा। फिर 2-4 जड़ी बूटियों के विषय में हम भ्रमण के लिए निकल गए। वो कहने लगे आचार्य जी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी 4-5 घंटे बीत गए हैं, मैं दोबारा शौच के लिए नहीं गया। वह समय था। उसके बाद में जो हमारा सहयोग उन्होंने किया उन जड़ी बूटियों के अन्वेषण में, उस गांव में रुकने के लिए, मुझे आज भी वो घटना याद हो आती है। तो एक दूधी यदि मेरे को इस अनुसंधान में, एक मिशन में इस तरह से सहयोगी बन सकती है तो निश्चित रूप से इस दूधी का प्रयोग यदि आपके आस पड़ोस में जो इस तरह के संग्रहणी जन्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनको बार बार शौच जाना पड़ता है, जिनको कोलाइटिस है, एमेवाइसिस है और संग्रहणी या प्रवाहिका है, उन रोगियों के लिए यह रामबाण है, एक अचूक औषध है। यदि आपको ताज़ी न भी मिले कोई बात नहीं, इसको आप सुखा करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम दे देते हैं तो जिससे कितनी भी भयानक आँव की शिकायत है, संग्रहणी की शिकायत है, बार बार आपको मल विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही दिव्य औषधि है आपके संग्रहणी जैसे खतरनाक और भयानक रोगों के लिए। इसके अतिरिक्त इसके दूसरे बहुत सारे गुण हैं। यदि किसी को भयानक पेचिस की शिकायत हो, ब्लीडिंग हो रही हो, किसी चीज़ से नहीं रुक रही हो, आप ताज़ी दूधी को लेकर के पीस करके थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी लेकर के उनको पिला दीजिए। यदि आपके पास ताज़ी दूधी उपलब्ध नहीं भी हो, उसके लिए आप इसका पाउडर करके रख सकते हैं। पाउडर करके आप थोड़ी सी मात्रा में फटकरी मिला करके भी आप ले सकते हैं। इससे किसी भी तरह की जो ब्लीडिंग है, आपकी रक्तस्राव है, वह आपका रुक जाएगा। और कमाल का गुण इसका वो मैंने देखा कि वहाँ झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के जो रायपुर और बिलासपुर के जो इंटीरियर एरिया में है, कुछ जगह पर लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी दूधी को लपेट करके वो एक कान में लटकाते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों करते हैं? बोले कान में लटकाने मात्र से बोले पेट के कीड़े मर जाते हैं। फिर हमने कहा जब कान में लटकाने से कीड़े मरने की जब ये लोगों के अंदर इतना विश्वास है तो क्यों ना हम पेट के कीड़ों के लिए दे दें। एक बहुत बड़ी समस्या है पेट के कीड़े की समस्या, और जितनी भी आयुर्वेद में औषधियाँ होती हैं पेट के कीड़ों के लिए प्राय वह कड़वी होती है।
बायोडंग हालांकि इतना कड़वा नहीं होता है, मरुआ भी इतना वो नहीं होता है, फिर भी मरुआ है, बायोडंग है, ये सब पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी औषधियां हैं। यदि आप इस दूधी को ले लेते हैं पाउडर कर करके प्रातः सायं, तो आपके पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। और बच्चों के पेट में कीड़े हों तो ये इतनी निरापद औषधि है, ये इतनी अच्छी जड़ी बूटी है, तो इस रस को निकाल करके 1 चम्मच या 2 चम्मच रस प्रातः सायं बच्चों को पिला दें, तो इससे उनके पेट के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे और इससे ताकत भी आती है। ये छोटी दूधी में हालांकि रस कम निकलती है, बड़ी दूधी में आप ज्यादा रस निकाल सकते हैं। पेट के कीड़े खत्म करने के लिए जो एलोपैथिक औषधियां दी जाती हैं, जो केमिकल्स दिए जाते हैं, वो नुकसानदायक होती हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है, उससे आंतें कमजोर होती हैं। परंतु इस जड़ी बूटी से पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं और इससे शक्ति भी बढ़ती है। बहुत ही लाभकारी है यह औषधि। और इसके अलावा जिन बच्चों को दस्त होते हैं, हरे पीले दस्त होते हैं, बड़ी भयानक स्थिति होती है, बिल्कुल छोटा सा भी बच्चा हो उसको भी आप थोड़ा सा रस निकाल करके दे सकते हैं। जो बच्चा अन्न नहीं लेता है, अभी इतना छोटा है, उस बच्चे को भी आप इस दूधी का प्रयोग करा सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है दस्त के लिए, संग्रहण के लिए और आंव के लिए। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वह महीनों का बच्चा हो, चाहे वो वर्ष भर का बच्चा हो, चाहे हमारे 80-90 साल के दादा और नाना हो, वह भी इसका सेवन कर सकते हैं और अपने पेट की समस्या से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं।